ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। भारतीय सेना है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी के ठिकानों पर हमला किए, लेकिन आज भारत में ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठना शुरू हो गया। और ये सवाल भारत की कोई आम नागरिक हैं जो नहीं उठाए हैं, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दिए हैं कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना ये अपराध है। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो सार्वजनिक रूप से माने हैं कि भारत सरकार है जो ऐसा किए हैं। राहुल गांधी हैं जो आगे ये भी कहें कि इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारी वायुसेना है जो कितने विमान खो दिए। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अपना बयान दिए थे, उन्हीं को बयान को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ये कहें कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना ये अपराध है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल किए हैं, लेकिन अब भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अपना बयान दिए थे, उनकी इस बयानों को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनका इस बयान को विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो तोड़ ममोड़ कर पेश किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो कहे थे कि पाकिस्तान को जानकारी नहीं बल्कि उनको चेतावनी दिया गया था, लेकिन इसी बयान को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ये सवाल खड़ी किए कि पाकिस्तान में हमला करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना ये अपराध है। भारत की डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई का बयान सामने आया है। राहुल गांधी हैं जो भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जो आरोप लगाए हैं, उसको लेकर भारत की डीजीएमओ हैं जो कहें कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दिए थे कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान है जो बातचीत से इनकार कर दिए और जवाबी कार्रवाई की धमकी दिए। जब भारत की डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं जो खुद आकर उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दिए थे, तब यहाँ पर राहुल गांधी हैं जो कैसे कह दिए हैं कि पाकिस्तान को जानकारी देना ये अपराध है। अगर यहाँ पर राहुल गांधी हैं जो भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर जो बयान दिए थे, अगर हमारी भारत की डीजीएमओ आकर इसको लेकर स्पष्ट नहीं करते तब राहुल गांधी की बातों को मान सकते हैं, लेकिन अब भारत की डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं जो खुद उन्होंने कहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दिए थे। तो यहाँ पर भारत की डीजीएमओ को बात माने या फिर भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो अपना बयान दिए हैं उनकी बातों को माने। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ये सवाल खड़ी किए थे। वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा बयान आ रही है जो इस देश की सैनिक के लिए अपमानजनक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं जो कहें कि इस देश की सेना और इस देश की सैनिक हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। सुनिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं जो भारे मंच से इस देश की सैनिक के बारे में क्या अपमानजनक हैं जो बयान दिए हैं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है
उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो सुने होंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, जो कहें कि पूरा देश और इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं जो उनको भी इस बातों का ज्ञान नहीं है। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को खुली छूट दे दिए थे, क्या इस आधार पर बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री हैं जो हमारे इस देश की सैनिक के लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, तो इसको लेकर बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री हैं जो खुले तौर पर मंच से ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद हमारे इस देश की सैनिकों को धन्यवाद नहीं करेंगे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया था तो प्रधानमंत्री मोदी युद्ध करने के लिए नहीं गए थे। हमारे इस देश के सैनिक हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध कर रहे थे, उसमें हमारी इस देश के सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं। लेकिन आज बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हमारी इस देश के सैनिक को नहीं मानते हैं, इसके बदले प्रधानमंत्री मोदी को ही धन्यवाद कर रहे हैं। आज मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूँगा कि कब तक प्रधानमंत्री मोदी की चेहरा जनता को दिखाइएगा, सत्ता पर बने रह लगी। कभी इस देश की सैनिक की चेहरा भी जनता को दिखाइए कि आज इस देश को सीमा पर सुरक्षित कौन रख पा रहे हैं। बीजेपी के लोग हैं जो केवल सत्ता पर बने रह लगी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जनता को दिखा रहे हैं। एक बार भी बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री इस देश की सैनिक को धन्यवाद नहीं किए, जबकि हमारी ही इस देश की सैनिक हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए और आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए। हमारे ही इस देश की सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई जिक्र नहीं हो रहा। उनकी परिवार वालों से बीजेपी के नेता हैं जो मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जो खुले तौर पर मंच से कह रहे हैं कि इस देश की सेना और इस देश के सैनिक हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की चरणों में नतमस्तक हैं। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। और ये एक बार की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को वाहन बता दिए थे। बीजेपी के ही मंत्री विजय शाह हैं जो कहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी तो उनके कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसी के चलते उन्हीं के वाहन को भेजकर ऐसी की तैसी कर दिए। सुनिए मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहे थे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, और मैं केवल अपने मंच से बीजेपी का ही जिक्र नहीं करता हूं, समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो वीर कमांडर व्योमका सिंह की जाति ढूंढने में सफल हुए थे। उस समय भी मैंने सवाल उठाए थे कि समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव को हमारे देश की सैनिक के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जितना हमारी नज़र सत्ता पक्ष पर रहता है उतना ही हमारी नज़र विपक्ष पर रहता है। और ये चीज़ को हमने सीखे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कहे थे कि अध्यक्ष महोदय, जितना आपका अंकुश विपक्ष पर रहता है उतना ही आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर रहे। ये सदन है, आपके हिसाब से चले, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए। जितना हमारी नज़र सत्ता पक्ष पर रहता है उतना ही हमारी नज़र विपक्ष पर रहता है। और दोनों को मैं एक जैसा देखता हूँ, दोनों को मैं अलग अलग नहीं देखता हूँ। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें बीजेपी के तरफ से ही कई ऐसे लोग हैं जो जिक्र कर रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी हिंदुओं पर गोली चलाई। अगर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, अगर उसमें मुसलमान की जान जाता तब भी ये सवाल उठाया जाता है कि आतंकवादियों ने भारत के मुसलमानों पर गोली चलाई। हम हिंदू मुसलमान करना नहीं जानते हैं और हमारे माता पिता और हमारे परिवार हैं जो हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं सिखाए हैं।